प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। टी प्लस 2 से 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर 3t प्लस 6 को। अब कोई भी पॉलिनोमियल जो है जब आप डिवाइड करते हो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर की तरफ वैल्यू लिखनी होती है। तो ये दोनों ही इस तरह से अरेंज की हुई हैं। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू t+2 है और ये वैल्यू हमें डिवाइड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो t है और हमें चाहिए क्या, 2t की पावर 4। हमारे पास t मौजूद है, हमें 2t की पावर 4 चाहिए। तो पहले तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वेरिएबल t है, t की पावर 4 बनाने के लिए t की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा 2t की पावर 4 हो जाएगा। अब 2t क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 4t की पावर 3 आ जाएगा। साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारी और ये माइनस का t की क्यूब ऊपर से उतारे तो -2t स्क्वायर ये है। अब आगे माइनस टी से, अब माइनस टी क्यूब चाहिए, हमारे पास टी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टी स्क्वेयर से। तो माइनस टी स्क्वेयर से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा माइनस टी की पावर 3 और माइनस टी स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2t स्क्वेयर ये आ गया। साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये प्लस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। ऊपर से हम 3t प्लस 6 उतारेंगे। अब हमारे पास है t और हमें चाहिए 3t। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 3t और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 ये हमारा क्वोशंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है हमें। तो चलिए z-1 से डिवाइड करना है, z की पावर 5 माइनस z की पावर 3 प्लस 2z माइनस 4। हमारे पास z है और हमें चाहिए z की पावर 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे z की पावर 4 से। z को z की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा z की पावर 5 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस z की पावर 4 आ गया। साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये हमारा प्लस, ये वैल्यू कैंसिल होगी हमारी। z की पावर 4 ये आगे लिखेंगे तो ये हमारा z की पावर 4 आ गया। ऊपर से माइनस z की पावर 3 उतारेंगे। अब हमारे पास z है और हमें चाहिए z की पावर 4, तो प्लस z की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू जेड की पावर 3, तो ये हमारा z की पावर 4 हो गया, माइनस z की पावर 3, ये साइन चेंज करेंगे माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू भी हमारी कैंसिल होगी। अब ऊपर से वैल्यू बची 2z, तो 2z उतारेंगे और माइनस का 4। अब हमें चाहिए 2z और हमारे पास है z, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2z माइनस 2 आ जाएगा। साइन चेंज करें तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो रिमाइंडर हमारा -2 आ गया और क्वोशंट जो है वो z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस 2, ये हो गया। आगे अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है रिमाइंडर थ्योरम से। अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि इस वैल्यू से डिवाइड करना है इसे। तो जो ये पॉलिनोमियल है इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसे 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो -3 इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब x इजिकल टू 3 है तो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करेंगे, थ्री की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 50, ये आ गया। ये 3 का क्यूब, ये भी 3 का क्यूब, ये कैंसिल हो गए। ये 12 प्लस 50 दोनों को ऐड करें तो ये हमारा 62 आ गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल होगी और ऐड करने पे आंसर जो है वो हमारा 62 आ गया। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। जनरली आप डिवाइड करके देखना चाहो तो भी रिमाइंडर हमारा 62 ही आएगा। अब इसे डिवाइड करके और देखते हैं।
x माइनस 3 से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 50 को। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो x और हमें चाहिए एक्स क्यूब, इसे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर से, x इंटू एक्स स्क्वेयर, ये हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू कैंसिल होगी हमारी, 3x स्क्वेयर और ये माइनस 3x स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर से उतारेंगे 4x प्लस 50। अब हमारे पास है x और हमें चाहिए 4x, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 4x माइनस 12, साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये हमारा 62 आ गया। तो ये एक्चुअल डिवीजन मेथड से किया और ये रिमाइंडर थ्योरम से, दोनों में रिमाइंडर जो है वो 62 आएगा, बस इसमें कोशेंट निकल के नहीं आता, इसमें कोशेंट भी आपको पता लग जाता है। आगे इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए अगर रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो इसे 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये -3/2x है, इधर भेजेंगे तो +3/2x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 1, और ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई। अब यहां पे पुट करें इसे x की जगह पे 2/3, तो 2/3 का क्यूब -6 इंटू 2/3 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2/3 -4, ये आ गया। 2/3 का क्यूब ये 8/27 -6 इंटू 4/9 प्लस 4/3 -4, यहां पे कैंसिल करें इसे तो ये 3 पे और ये 2 पे, 8/27 -8/3 प्लस 4/3 -4। अब ये 8/27 4/3 में से एलसीएम ये हमारा 3 हो गया, और माइनस के 8 प्लस के 4 तो -4/3 आ गया, और ये माइनस का 4, एलसीएम ले तो सब का 27, 8 यो का यो, और ये 36, और ये हमारा 108। सिंप्लीफाई करें इसे तो माइनस के 136 अपॉन 27, यह आ गया हमारा रिमाइंडर -136/27। अब ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम।
अब इसे एक्चुअल डिवीजन मेथड से करें तो ये वैल्यू जो है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4, इसे हमें डिवाइड करना है 1 माइनस 3/2 एक्स से। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले, तो x वाली वैल्यू आगे और कांस्टेंट टर्म बाद में, माइनस 3/2 एक्स प्लस 1। तो x है हमारे पास, हमें चाहिए एक्स क्यूब, और हमारे पास माइनस 3/2 है और हमें 1 चाहिए। तो पहले तो माइनस 3/2 हटाना है हमें, तो इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करो। एक तो माइनस 2/3 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा और 3 भी, और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। हमारे पास x है और हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2/3 एक्स स्क्वेयर, ये आएगा। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू कैंसिल होगी हमारी, और 18 + 2 ये माइनस का 16/3 एक्स स्क्वेयर आ गया, प्लस में 2x, ये हो गया। अब क्या है आगे, कि हमें चाहिए माइनस 16/3 एक्स स्क्वेयर और हमारे पास है माइनस 3/2। तो 16 लेके आने के लिए, और डिवाइड में 2 है तो 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से 32 कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब माइनस है ही हमारे पास, और डिवाइड में 3 चाहिए, एक तो 3 हटाना पड़ेगा हमें और एक 3 हमें चाहिए, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 32/9 से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 3 कैंसिल हो गया, और 2 से 32 कैंसिल करेंगे तो 16, माइनस 16 आ जाएगा बाय 3। x है हमारे पास, हमें चाहिए एक्स स्क्वेयर, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू जो है माइनस 16/3 एक्स स्क्वेयर आ जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई होके ये हो पाएगा 32/9 एक्स। साइन चेंज करें तो ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 18 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 14 बचेगा, 14 माइनस का बाय 9 एक्स, ये आ गया। ऊपर से माइनस का 4 उतारेंगे। अब क्या है, हमें 14 चाहिए, तो 14 लेके आने के लिए वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 से। माइनस चाहिए, माइनस हमारे पास है, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो गए, ये 14 आ जाएगा। अब हमें डिवाइड में 9 चाहिए, तो 3 भी यहाँ से हटाना है, तो 27 से डिवाइड करें तो 3 और ये 27 डिवाइड और मल्टीप्लाई में आएंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 आएगा 3 से कैंसिल करने के बाद। तो ये माइनस 14/9 एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 28/27। साइन चेंज करें तो ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल होगी हमारी वैल्यू। ये सोल्व करेंगे 27 इंटू 4 108 और 28 माइनस 136/27, ये रिमाइंडर आ गया हमारा। तो आप किसी भी तरीके से करो, रिमाइंडर जो है वो दोनों केसेस में
सेम ही आएगा। आगे वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और इसे डिवाइड करना हमें x प्लस पाई से। x प्लस पाई को 0 के इक्वल रखेंगे पहले, तो x की वैल्यू निकालें यहां से, तो माइनस पाई आ गई। अब x की वैल्यू माइनस पाई है और जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, x की जगह पे माइनस का पाई पुट करेंगे, तो माइनस पाई की क्यूब 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ये हो गया। अब इसे सोल्व करें तो -3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया माइनस, और ये पाई की क्यूब, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये -3 पाई प्लस 1, ये आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये हमारा रिमाइंडर है। आगे वैल्यू दे रखी है पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7x, और क्यू एक्स है वो वैल्यू दे रखी है 7 प्लस 3x, ये दे रखी है। अब क्या है इसमें कि इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 7 प्लस 3x को, तो ये -7 और 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारी -7/3, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस पॉलिनोमियल में पुट करें, x की जगह पे -7/3, तो 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, ये 3 -7 का क्यूब हमारा साइन माइनस आ गया, और ये हमारा 343। अब 3 का क्यूब, ये 27, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 9। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू जो है -49/3 आ गई। परीक्षे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा, तो -343/9, और ये माइनस का 147, तो माइनस ये आ गया हमारा।
आगे ये रिमाइंडर बचेगा हमारा -490/9। आगे चलते हैं। ये वैल्यू दे रखी है। अब x-2 को पहले 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब इस 2 को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। x की वैल्यू यहां पुट करें तो ये हमारा फोर +6 -4 इंटू प्लस में 40, 8 × 5 40 हो गया। ये 4 और 4 हमारा कैंसिल हो गया तो ये 46 आ गया। तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 46 आ गया। आगे अगर इसे एक्चुअल डिवीजन मेथड से करते हैं तब तो यहां पे ये जो इक्वेशन है पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 5x³ -x² + 3x + 4। अब इस वैल्यू को डिवाइड करना हमें x-2 से। तो हमारे पास x है और हमें चाहिए 5x³। तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 आएगा और x को x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 5x³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x³ 5x² को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा -10x²। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 10 - 1 9x² + 3x, ये हो गया। अब x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x², ये आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18x माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। 21x प्लस में 4, ये आ गया। अब x को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 21x और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42। साइन चेंज माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 4 + 42, ये हमारा 46 आ गया। तो ये रिमाइंडर हो गया 46। आप किसी भी मेथड से करो, रिमाइंडर थ्योरम से या एक्चुअल डिवीजन मेथड से, रिमाइंडर सेम आ गया और उसमें बस कोशेंट नहीं निकल के आएगा, ये कोशेंट भी हमारा इस मेथड से निकल के आ जाता है। आगे वैल्यू दे रखी है
4x² माइनस 3x प्लस 6। क्यू एक्स की वैल्यू है x प्लस 5 ये। अब रिमाइंडर थ्योरम से इसे सोल्व करें तो ये वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी -5। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो 4 इंटू -5 का स्क्वायर -3 इंटू -5 प्लस 6 ये आ जाएगा। -5 का स्क्वायर हमारा 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस ये 15 प्लस 6 तो ऐड करें तो आंसर जो है वो हमारा 121 आ गया। आगे अगर इसे एक्चुअल डिवीजन मेथड से सोल्व करें तो 4x² माइनस 3x प्लस 6 ये दे रखा है हमारा और हमें इसे डिवाइड करना है x प्लस 5 से। अब हमारे पास जो डिवाइजर में वैल्यू आगे मौजूद है वो x है और डिविडेंड के अंदर 4x²। तो x को 4x² बनाने के लिए 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा 4x² आ जाएगा। 4x को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20x आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। माइनस का 23x और ऊपर से उतारेंगे प्लस 6 ये आ गया। अब हमारे पास x है, हमें मल्टीप्लाई करना है -23 से ताकि माइनस का 23x आ जाए। तो ये आ गया हमारा -23x और -23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115। अब साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया और ये ऐड करके 121 आ गया। तो दोनों केसेस में हमारा रिमाइंडर सेम आया है और इसमें हमारा क्वोशिएंट भी आ गया 4x माइनस 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पॉलिनोमियल दे रखा है अब क्वेश्चन में ये कहता है कि इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो हमारा ये 1 बचेगा। तो k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो एक तरीका तो रिमाइंडर थ्योरम से हम इसे निकाल सकते हैं। क्या है कि जो डिवाइजर है इसे 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे तो x की वैल्यू हमारी -2/3 आ गई।
ये हमारी x की वैल्यू है -2/3। अब इस पोलिनोमियल में पुट करें x की जगह पे -2/3, तो ये हमारा ये दे रखा है। तो इसे रखने पे जो रिमाइंडर है वो हमारा 1 आएगा। तो ये रिमाइंडर 1 के इक्वल आएगा k इंटू माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो साइन माइनस का रहेगा। 2 का क्यूब हमारा 8 और 3 का क्यूब 27। तो ये आ गया 8k -8k/27। ये माइनस माइनस प्लस 26/3, और ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2/3k, और ये 3 माइनस मल्टीप्लाई होके -14/3 प्लस में 7, ये आ गया। अब यहां पे 3 वैल्यू हैं। अब ये तीनों वैल्यू दूसरी तरफ भेज दें हम तो सिर्फ k की वैल्यू बचेगी। तो 1 -7, और ये 26 में से 14 गया, तो ये हमारा 12/3 आ गया। पहले यही सोल्व कर देते हैं इसे। 1 इज इक्वल टू -8k/27, और ये 27 एलसीएम लेंगे तो ये 9 से 18k, इसके भी अपॉन में 27। इन दोनों को सोल्व करें तो 26 - 14 12/3, ये 4 + 7, ये आ गया। अब 4 + 7 हमारा 11 हो गया। इधर भेजेंगे तो -11 + 1, और ये हमारा 10/27, ये हो गया। तो माइनस के 10, ये 27 इधर आके मल्टीप्लाई, और 10 इधर डिवाइड में, के की वैल्यू आ गई हमारी -27। तो के आ गया -27। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x³ माइनस 2k - 9 इंटू x² प्लस kx + 3, और qx है हमारा x - 1, और रिमाइंडर जो है वो हमारा 7 है। ये दे रखे हैं। अब क्या है, आर रिमाइंडर जो है वो हमारा 7 है। अब ये वैल्यू दे रखी है, इसे 0 के इक्वल रखेंगे। x - 1 = 0, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब इसमें x की जगह पे 1 रखे तो रिमाइंडर हमारा 7 आना चाहिए। तो ये 1 रखेंगे, 1 का क्यूब -2k - 9 इंटू 1 का स्क्वायर,
प्लस के इंटू 1 प्लस 3, रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। तो 7 इज इक्वल टू 1, माइनस अंदर जाएगा, माइनस के 2 के प्लस 9, ये 1 का स्क्वायर 1 ही है, और ये के, ये प्लस 3, माइनस 2 के और प्लस का के, तो माइनस का के हो गया, ये इधर भेजेंगे तो प्लस के हो गया। अब 9 और 1 10 प्लस 3 13, 13 में से 7 माइनस करें तो के की वैल्यू हमारी ये 6 आ गई। ये आ गई हमारी के की वैल्यू। तो इस तरह से हम जो है रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके जो मिसिंग वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। आगे पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स की क्यूब माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 13 एक्स प्लस 10 के। और इसे डिवाइड करें x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। ये दे रखा है, तो पहले तो हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हमारा x प्लस 2 जो है वो इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब x की वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल में पुट करें तो रिमाइंडर जो है वो 2 आना चाहिए हमारा। तो -2 का क्यूब के इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 10 के, ये है। तो 2 का -2 का क्यूब हमारा -8, -2 का स्क्वायर 4 के, ये माइनस का 26 प्लस 10 के। अब -8 और -26 इधर भेज दें तो 8 प्लस 2 प्लस 26, 10 में से 4 गया तो 6 के। ये ऐड करने के बाद 36 इज इक्वल टू 6 के, 6 से कैंसिल करेंगे ये 6 पे जाएगा, के की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया के इज इक्वल टू 6। आगे अब पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वेयर प्लस
2kx + 2 और qx दे रखा है x - 5, rx दे रखा है 732, ये वैल्यू दे रखी है। अब क्या है, इसे x - 5 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू हमारी 5। अब पोलिनोमियल में अगर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 732 आना चाहिए। तो 5 की पावर 4 k इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 5 प्लस में 2, ये आ गया। 5 की पावर 4 ये हमारा 625 है, तो 732 में से ये 625 और 2 27 माइनस करेंगे, इधर बचा 25 के प्लस 10 के, ये बच गया। तो ये 105 आ गया और ये हमारा 35k, 35 से कैंसिल करें इसे तो ये 3 पे जाएगा, k की वैल्यू हमारी 3 आ गई, k = 3, ये आंसर हो गया हमारा। आगे पॉलिनोमियल दे रखा है x³ माइनस 3k x² प्लस 2x - 4 और qx दे रखा है 1 - 3x और रिमाइंडर है हमारा -107/27। अब वो ये कहता है कि इस qx से px को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है -107/27 आएगा। तो k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। तो qx की जो वैल्यू दे रखी है इसे 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे पहले। x की वैल्यू जो है हमारी वो आ गई 1/3, x हमारा 1/3 आ गया। अब यहां पे 1/3 पुट करें x की जगह पे तो 3 का क्यूब 27 और ये -3 के 3 का स्क्वायर 9, 3 से कैंसिल करेंगे ये 2/3 -4। अब रिमाइंडर हमारा -107/27 आना चाहिए। अब ये -k/3 उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू इधर ले आएंगे तो 1/27 प्लस 107/27 प्लस 2/3 -4। अब ये ऐड होके 108/27 आ जाएगा और 108 को 27 से डिवाइड करें तो 4 पे जाएगा तो ये 4 आ गया, ये 2/3 और ये -4,
ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे k/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू जो है वो हमारी 2 आ गई। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। आगे ये दे रखा है, अगर पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो -3 आएगा। तो k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो पहले तो क्यू एक्स को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई। अब इसे पी एक्स में पुट करें तो 3k इंटू 2/3 का क्यूब -3 इंटू 2/3 प्लस k -2 इंटू 2/3 और -5, ये आ गया। तो ये वैल्यू पुट करने पे रिमाइंडर जो है वो -3 आना चाहिए। तो 3k ये 8/27, 3 से कैंसिल करेंगे ये 9 आ गया, ये 3 से कैंसिल करेंगे माइनस का 2 आ गया, और ये हमारा 2k -4/3 -5, ये आ गया। अब यहां पे -5 इधर भेजेंगे तो 5 - 3 ये हो गया, और ये -2 भी इधर आके प्लस का 2, इधर बचा हमारा 8k/9 और ये 2k -4/3। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, एलसीएम हमारा 9 आ गया। तो 8k इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6k -12, या अब 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, ये 14k -12। अब 12 को इधर भेजें तो ये हमारा 48 इज इक्वल टू 14k। तो k की वैल्यू हमारी 24/7 आ गई।
अब यहाँ पे ये स्क्वायर रह गया, यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये आ गया हमारा तो ये वैल्यू जो है वो रिमाइंडर दे रखा हमारा -3, और ये एक 3 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा 8/9 के आ गया। अब ये 3 हमारा एक बार है और अंदर 2 बार है, एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर 4/3 ये बचेगा। नीचे 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3 एक बार कैंसिल हो गया, तो एक बार 3 बच गया हमारा, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ गया। और ये 2/2 -4/3 ये वैल्यू आ गई। इसे सेपरेट सेपरेट लिखे तो 2k/3 -4/3 और -5 ये आ गया। अब ये और ये नंबर इधर भेज देते हैं, तो -3 + 5 और ये दोनों वैल्यू ऐड होके 8/3 प्लस का 8/3 आ गया। इधर हमारा 8k/9 और प्लस 2k/3 बचेगा। अब ये 5 - 3 2 6 ये आ गया। इधर एलसीएम ले तो 9 8k + 6k। अब ये 6 और 8 14/3, ये भी हमारा 14k/9। 14 से 14 कैंसिल हो गया, 9 इधर आएगा, तो 9/3 = k। k की वैल्यू कैंसिल करने के बाद हमारी 3 आ जाएगी। k की वैल्यू 3 आ गई हमारी। ये आंसर हो गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है ay³ + 3y² -13 QY = 2y³ -5y + a। py y -2। अब ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, इन दोनों को fy और qy को y -2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो सेम आता है, ये दे रखा है। और वो ये कहता है कि a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, 0 के इक्वल रख के y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो y = हमारा 2 हो गया। अब इन पार्ट्स में y की जगह पे 2 रखें तो ये a × 2³ + 3 × 2³ -13
ये आ गया। क्यू वाई में 2 रखें, 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस ए, ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 8a प्लस 12 माइनस 13, तो 8a माइनस 1 आ गया। और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा 16 माइनस 10 प्लस ए, 6 प्लस ए आ गया। अब ये इसका रिमाइंडर है और ये इसका रिमाइंडर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के रिमाइंडर जो है वो सेम होंगे, तो इन्हें इक्वल पुट कर लेंगे। 8a माइनस 1 और 6 प्लस ए दोनों क्या हैं, इक्वल है, तो ए उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 8a माइनस ए 7a, और माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये 7 7 कैंसिल करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 1। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।